आज का हर एक स्टूडेंट ये जानना समझना चाहता है कि फाइनल एग्जाम में पेपर कैसे चेक किए जाते हैं। ऐसा क्या लिख के आ जाए एग्जाम में जिससे कि हमारे पूरे मार्क्स आ जाएं। और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि टॉपर कैसे बनते हैं, कौन बनते हैं, वो टॉपर क्या लिख के आते हैं एग्जाम में, पेपर में, जिससे कि उनके पूरे मार्क्स आ जाते हैं। 100 में से 100, 98, 99 मार्क्स कैसे आ जाते हैं, वो ट्रिक, वो लॉजिक आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरी वीडियो एंड तक देखते और समझते रहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपनों तक भी जरूर शेयर कीजिए ताकि ये ट्रिक, ये लॉजिक आपके अपने भी समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिसर्च के दौरान कुछ बच्चों को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले हिस्से वाले बच्चों को एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम में आने वाला पेपर दे दिया गया, यानी कि जो पेपर होने वाला है वो पहले उन्हें एक दिन पहले दे दिया, इसकी तैयारी कर लो। दूसरे कैटेगरी वाले बच्चों को एक दिन पहले ये बता दिया गया कि तुम्हारे पेपर होंगे उनको कौन चेक करेगा। साथ ही ये भी बता दिया कि वो टीचर किस चीज में नंबर काटता है और कैसे आंसर में वो नंबर बहुत अच्छे से देता है। और जब रिजल्ट आया तो ये पाया गया कि जो दूसरी कैटेगरी वाले बच्चे थे उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि उनको ये पता लग गया था कि जो हमारे पेपर चेक करेगा वो किस चीज में अच्छे मार्क्स देता है और किस चीज में नंबर काटता है। तो बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने ये जवाब दिया कि हमने उसी चीज पर फोकस किया जिस चीज में वो टीचर नंबर अच्छे देता है। हमने मैक्सिमम कोशिश की कि वो चीज ही हम करें। और यही चीज यहाँ पर भी है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि एग्जाम में जो चेक करने वाला टीचर है वो किसी चीज पे नंबर देता है। आपकी जानकारी के लिए बोर्ड की कॉपियां चेक करने के लिए हम जैसे टीचर्स को ही लगाया बुलाया जाता है। साथ में टीचर को पर कॉपी के हिसाब से पे भी किया जाता है, यानी कि टीचर जितनी कॉपियां चेक करता है उसके अकॉर्डिंग उसे पैसे भी मिलते हैं। साथ में एक क्राइटेरिया भी होता है कि आपको पर डे इतनी कॉपी चेक करनी ही करनी है। तो टीचर का जो माइंडसेट होता है वो क्या होता है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉपियां चेक कर सकूं ताकि क्राइटेरिया से भी बचूं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी मिलें। दूसरी चीज़ है कि टीचर को ये भी बताया जाता है कि बच्चे रीचेकिंग के लिए भी फॉर्म भरते हैं, तो कोई भी बच्चा रीचेकिंग के लिए फॉर्म ना भरे इसके लिए टीचर मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स दे देता है। सपोज करो बच्चे के कम मार्क्स आए तो रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरेगा, रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरेगा तो फिर से उसी टीचर को बुलाया जाता है और कहीं ना कहीं टीचर पे क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है कि आपने गलत मार्किंग की है। तो टीचर भी चाहता है कि मैं मैक्सिमम मार्क्स दे दूं। अब यहाँ पर ये भी है कि किसी बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स आ गए, 100 में से 100 आ गए, तो वो बच्चा तो कॉपी चेक कराएगा नहीं क्योंकि ज्यादा मार्क्स आ गए। तो कम मार्क्स देने पर भी टीचर डरता है, वो चाहता है कि मैं भी मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स बच्चे को दे सकूं। तो 2 चीजें सेट हो गई, ज्यादा से ज्यादा कॉपियां चेक करनी है, ये माइंडसेट टीचर का रहता है, और मैं बच्चे को मतलब कम मार्क्स ना दे दूं। तो 2 चीजें हैं। अब आपको 2 चीजें पता लगी, इसके अकॉर्डिंग हमने टीचर को अपना आंसर शीट पहुंचाना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपने क्या ध्यान रखनी है, अपनी हैंड राइटिंग को सुंदर बनाना है। यानी कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसमें आपने सुंदर बढ़िया आपने लिखना है, लिखावट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सफाई का आपने विशेष ध्यान रखना है। मैथ की बात करें तो मैथ में आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए ही अपने आंसर लिखने हैं ताकि एग्जामिनर आपके बारे में माइंड सेट कर ले कि आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपने अंदर भी अच्छा ही कुछ लिखा होगा। जैसे आपने आपकी कॉपी खोली, एग्जामिनर ने आपकी राइटिंग देखी, बस वो मस्त हो गया आपकी राइटिंग को देखते ही, तो आपको मार्क्स भी तो उसने देने ही देने, क्योंकि इसने पहले माइंड सेट करके रखा है कि बच्चे को मार्क्स देने हैं तो वो आपको मार्क्स देगा। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज का मतलब है कि एक पेज में तो आपने अपनी डिटेल भर दी, उसके बाद जब आपका पहला प्रश्न है, पहला आंसर है, वो आपका इतना गजब होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखेगा, वो उसे पढ़ना चालू करेगा तो वो ये देखेगा कि आप कितनी नॉलेज है, आपको समझ जाएगा एग्जामिनर। उसके माइंड में आपकी एक इमेज बन जाएगी कि इस बच्चे को नॉलेज कितनी है, मुझे इसको 2 में से 2 देने हैं, 2 में से 1.5 देना है या 2 में से 1 देना है। वो फर्स्ट पेज से ही आपको एक वो लगा देता है, आइडिया लगा देता है। तो आपका फर्स्ट पेज इतना गजब होना चाहिए, सुंदर राइटिंग। और साथ में आपको फर्स्ट पेज ध्यान में रखने के लिए क्या करना है, तो आप अपने पेपर को देखा, सबसे सुंदर अच्छा आपको जो प्रश्न लगा जिसका उत्तर आपको बहुत ही गजब आता है उसी को आपने सबसे पहले फर्स्ट पे लिखना है। जब आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर ने आपको नंबर दे दिए, अब वो हर पेज में आपको नंबर इसी के अकॉर्डिंग देता जाता है। तो बस उसने अपना मैक्सिमम टारगेट भी पूरा करना है और आपको मार्क्स भी
दे देने हैं। तो दो चीज़ें आपको फर्स्ट और दो सेकंड दोनों पे आपने बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। अब तीसरी बात आती है, वो ये आती है कि जैसे ही आपने प्रश्नों को डिसाइड कर दिया कि मुझे ये वाला सवाल बहुत अच्छे से आता है, ये वाला सवाल मुझे आता है मतलब एवरेज आता है, ये वाला सवाल मुझे कम आता है, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, आइडिया नहीं लगता है, तो आपने सवाल स्टार्ट करना है लिखना जो आपको अच्छे से आता है। उसके बाद आप लिखेंगे जो आपको एवरेज आता है, उसके बाद आप लिखेंगे जो आपको कम आता है, और सबसे लास्ट में आपने उस सवाल को भी, उस प्रश्न को भी लिखना जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। और काफी बार तो ऐसे होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमें वो भी सवाल आ जाता है जो हमें लगता है कि ये बड़ा टफ सा है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे से मिलते हैं, और एग्जामिनर भी आपको समझ जाता है स्टार्टिंग में अच्छा लिखा है तो उसके बाद वो आपको नंबर देता जाता है। तो तीन चीजें आपकी क्लियर होगी। चौथी चीज पे बात करते हैं, और चौथी चीज, आपने कभी भी आपका आंसर कहीं अगर गलत हो जाता है कई बार, तो कुछ बच्चे हमने देखा वो यूं पूरा उसे काट देते हैं। आपने ऐसे नहीं काटना है। अगर आपका आंसर गलती से या गलत हो जाए तो आपने उसे सिंगल क्रॉस कर दें तो आपका आंसर काटा ही माना जाता है। जब आप उसे पूरा काटते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपकी राइटिंग है वो बिल्कुल खराब दिखती है, और एग्जामिनर आपको समझ जाता है कि ये बड़ा मतलब भद्दा इसका लिखा हुआ है, तो आपके आंसर मार्क्स जो है वो कटना चालू हो जाते हैं। तो सिंगल क्रॉस कर लीजिए, आपका आंसर जो है वो कट ही। तो अगली चीज है कि आपको शब्द सीमा बहुत ध्यान रखना है। शब्दों की सीमा यानी कि 2 नंबर का सवाल है तो आपने उतना ही लिखना है, 3 नंबर का है आप ये देखेंगे कि कितने मार्क्स का ये सवाल है, उसी के अकॉर्डिंग आपने उसे एक्सप्लेन करना है। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे 2 नंबर वाले में उनको बहुत अच्छा लगता है तो वो उसे लिखते जाते हैं, मार्क्स तो आपको 2 ही मिलेंगे। तो आप इतना ना लिखें कि एग्जामिनर उसमें बड़ा इरिटेट हो जाए, आपका आंसर भी उसे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो बस आपने यही ध्यान रखना है कि आप शब्द देखिए कितने सवाल हैं, कितने मार्क्स का वो प्रश्न है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसे लिखेंगे तो आपके पूरे मार्क्स जरूर मिलते हैं। अगली चीज है आपने हेडिंग का प्रयोग करना है। फर्स्ट पेज को ही आपने इतना अट्रैक्टिव बना देना है कि जैसे ही आप लिखते हैं तो कोई भी आपको उसमें कोटेशन मिलता है या प्रश्न संख्या ये, उत्तर संख्या ये, ऐसे लिखते हैं तो आपने क्या करना है, वो हेडिंग का प्रयोग करना है। तो हेडिंग का प्रयोग करने से आपकी जो राइटिंग है उसमें और निखार आ जाता है और चमकता है आपका लिखा हुआ, लगता है एग्जामिनर को कि आपने इस पर मेहनत की है, तो वो भी आपको मार्क्स दे देता है। अगली चीज है कि जब आप प्रश्न लिखते हैं तो साइड में लिखने के बजाय आप बीच में लिखें, यानी कि जो सवाल आप स्टार्ट करें उसके ऊपर लिखेंगे प्रश्न संख्या ये, उत्तर संख्या ये, और उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो ऐसे में आपका आंसर जो है वो बड़ा स्मार्ट लगता है। और अगली चीज है कि आप हर प्रश्न पर प्रश्न संख्या जरूर डालें। कई बार ऐसे हो जाता है कि आप जल्दबाजी में प्रश्न लिखना लिख देते हैं लेकिन उसका नंबर नहीं डालते हैं, ऐसे में आपको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि टीचर ढूंढता रह जाता है कि वो कौन सा लिखा, आपने कहाँ सा लिखा है, और टीचर को लगा कि वो 4 नंबर का था, 3 नंबर का था, उसने उसे राइट तो कर दिया, आधा और 1 नंबर ही दे दिया क्योंकि आपने उसमें नंबर नहीं डाला था। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, और अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, पूरे मार्क्स आते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि एग्जामिनर ये सोच करके आपको आपकी कॉपी चेक करता है कि इस बच्चे को मैं फेल ना करूं, इस बच्चे को मेरे द्वारा कम मार्क्स ना दिए जाएं, ये बच्चा रीचेकिंग के लिए फॉर्म ना भरे, इतना इसके मार्क्स आ जाएं कि बच्चा सेटिस्फाई हो जाए। वीडियो कैसी लगी, कुछ और जानना हो तो मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को।